हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इंजीनियर विजय कुमार मौर्य आप सभी भाइयों का अपने यूट्यूब चैनल द किंग्स ऑफ वीसीआर वीएचएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास एक ये सेट आया है नेशनल का J1। ठीक है, और इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसके हमारे लोडर में मैकेनिज्म में कुछ प्रॉब्लम है। कैसेट इंसर्ट नहीं कर रहा। कोई एक ये हिस्सा है जो अभी मेरे कस्टमर ने हमको दिया कि सर ये इसमें से टूट चुका है, निकल का। और ये जो सेट आया है ये मेरे पास मेरे नियर बाई मुजफ्फरनगर से आया। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से मेरे पास आए हैं भैया, चले गए हैं अभी छोड़ कर, उनको कुछ काम था। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम। वीटीआर जैसे ही हम ऑन करते हैं, ठीक है, हम इसमें अपना कैसेट देते हैं तो हमारा कैसेट कुछ पल के लिए अंदर जाएगा, ठीक है, और बाहर आ जाएगा। बस यही इसका प्रॉब्लम है। अब दोस्तों देरी ना करते हुए हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जितनी जल्दी हो सके हम इसको क्लोज करेंगे इस मैटर को। जहाँ तक उम्मीद है इसके हमारे हाउसिंग का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हमारा कैसेट इंसर्ट नहीं हो रहा। और जैसे हमारा कैसेट इंसर्ट होगा तो शायद हमारा प्ले हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के हमें अपना मैकेनिज्म सर्विस करना है। मैकेनिज्म का प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए हमें फिर भी अपना सेट सारा का सारा ही खोलना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए मैं इसको फटाफट ओपन करता हूँ और ओपन करने के बावजूद आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, हमने अपना मैकेनिज्म खोल दिया, वीसीआर इस साइड कर दिया और हमने मैकेनिज्म हमारा ये रहा, ठीक है। अब हमको खोलना है इसका हाउसिंग। हम इसका हाउसिंग भी खोलेंगे। तो हमारे स्क्रू खुल चुके हैं। हम अपना ये आ गया, ठीक है। एक बार हम इसका अपना टाइमिंग चेक करेंगे और टाइमिंग चेक करने के बाद अगर टाइमिंग परफेक्ट है तो हम फिर इसको मेंशन करेंगे, ठीक है जी। डस्ट तो बड़ा लगा हुआ है, हो रहा है हेड पे भी। चलो बात की बात है, हेड क्लीन करना तो, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, मैं एक बार अपना इसका टाइमिंग चेक करता हूँ, फिर अपना वो चेक खोलेंगे। टाइमिंग हमने चेक किया, टाइमिंग परफेक्टली है। तो जो है कि हमारे इस हाउसिंग का ही लफड़ा है, ठीक है। हम इसको कोशिश करेंगे कहाँ से डैमेज है, कहाँ ये अटकता है। अब जैसे इसका कुछ मेंशन होगा तो शायद हमें पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ इसमें से निकला हुआ हम पहले उसको लगाने की कोशिश करेंगे और बाद में इसको देखेंगे। देखो दोस्तों, इसको हमने फिक्स कर दिया। ये हमारा यहाँ रहता है, ठीक है। यह फिक्स हो गया तो ये शायद अब प्रॉपरली काम करेगा, ठीक। और उसके बाद अब हम मैकेनिज्म को अपने टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि इसका भी टाइमिंग होता है, यहाँ का भी, इस टाइमिंग के हिसाब से हम इसको इंसर्ट करेंगे ठीक है। अपने हाउसिंग को इस पर बांधेंगे और तब जाके हम इसको चेक कर पाएंगे टाइमिंग एक बार, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बांध लेता हूँ, फिर आपको भी एक बार कैसेट का टाइमिंग चेक कराऊँगा। मैकेनिज्म हम अपना बांध चुके हैं, ठीक है। एक बार टाइमिंग चेक करते हैं।
से। ये अभी कुछ प्रॉब्लम्स है अभी जो आई है। अभी कुछ प्रॉब्लम्स है, इसको हम चेक करेंगे। ये हमें दोबारा जब हमने होजिंग खोला तो जिसके कारण हमारी टाइमिंग आउट हो रही है वो ये मामला यहाँ है, देख सकते हैं। ये यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा था जो कि इसका डैमेज है। ये देखो, ये है ना, ये यहाँ से इसको कवर करके चलता था यहाँ से अंदर, यानी कि ये इस पे यहाँ से सेफ्टी था इसका, बट ये यहाँ पर है नहीं, यहाँ से डैमेज है। और इसका या तो ये पूरा चेंज करना पड़ेगा, पूरा चेंज करने में इसमें काफ़ी खर्चा हो सकता है, और इसको मैं किसी चीज़ के ज़रिए मेंशन करना है। तो हम कोशिश करेंगे, इससे पहले एक बार यहाँ के फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि शायद ये हमारा सरके ना, क्योंकि इसके सरकने से ही हमारा बार बार टाइमिंग आउट हो रहा है, इसी का लोडर का टाइमिंग आउट हो रहा है। ठीक है, जो हमारा हाउसिंग है इसका टाइमिंग जो है ये यहाँ से कन्नी से टूटा हुआ है, इतना हिस्सा था जो इस पर यहाँ से इसके इंसर्ट होकर चलता था। जैसे कि आप पीछे की साइड दिखाऊंगा, देखो जैसे कि ये है, ये थोड़ा बाहर है, ये इसके अंदर है कवर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये भी इसके अंदर चलता था, यहाँ से इतना हिस्सा, तो जिसके कारण ये ऐसे बाहर भागेगा नहीं, क्योंकि ये बाहर भागता है ऐसे, तो जैसे ये बाहर हुआ वैसे ही हमारा टाइमिंग फटते से आउट हो जाता है। और जब टाइमिंग आउट होगा तो हमारा हाउसिंग में कुछ ना कुछ टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो हम इसको फिक्स करना है किसी ना किसी तरीके से, हमें कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरा तो बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाएगा हमको। एक बार हम इसी को कोशिश करेंगे कि शायद हम इसको कंप्लीट कर दें। देखो दोस्तों, ये यहाँ से जो ये था, ये डैमेज था, ये हमने यहाँ ठीक इसी प्रकार से बना दिया है ताकि हमारा ये पत्ती जो है, जो साइड ग्रूमिंग होती है, ये रुकी रहे। क्योंकि ये जिस टाइम पर चलता था तो ये बाहर खिसक आती थी इसके कारण, और बाहर खिसकते ही हमारी टाइमिंग आउट हो जाती थी इसकी। ठीक है, तो हमने इसको फिक्स कर दिया है, कंप्लीट कर दिया, बना दिया है। अब हम अपने मैकेनिज़्म में इसको लगाएंगे और फिर से एक बार पुनः अपनी टाइमिंग चेक करेंगे कि टाइमिंग हमारी दोबारा फिर आउट तो नहीं हो। ठीक है, देखो कितनी रेयर सी प्रॉब्लम थी ये, और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमें इसको यहाँ से बनाने के लिए, ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि ये हमें वर्क भी कराना है प्रॉपर्ली इसी के हिसाब से। ठीक, चलिए अब हम इसको बांधते हैं, और बांधने के बावजूद आपको दिखाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली वर्क करना चाहिए। जैसे ही हमने यहाँ से किया था, हम इसको इंसर्ट कर रहे थे तो हमारी टाइमिंग आउट हो रही थी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से करते थे तो फटते से हमारा गियर आगे भागता था, और एकदम यहाँ से ये पत्ती साइड में बाहर आ जाया करती थी और हमारी टाइमिंग आउट हो जाया करती थी। और रुक जा भाई। ठीक है, और ये देखो अब हम पूरी कैसेट इंसर्ट कर रहे हैं, देखो कितनी आंसर जा रही है, और इजीली डायरेक्टली स्प्रिंग हमारा बाहर कर रहा है। तो यानी कि अब हमारा ये सारा मेंशन ओके हो चुका है। ठीक है, देखो अब हमारी एक पत्ती जो है ये बिल्कुल स्थिर रुकी हुई है। जब हम इसको यहाँ से प्रेस करते थे तो ये यहाँ से साइड से बाहर आया करती थी, ऐसे बाहर को आ जाया करती थी, और यहाँ से ये जो ये गियर है जो इसको कंट्रोल करता है, ये शिफ्ट हो जाया करता था, यानी कि टाइमिंग आउट हो जाया करती थी और ये काम नहीं करता था। अब हमारा बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। ठीक है,
अब यह बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट है। ठीक है, अब हम इसको सेट में लगाएंगे और अपनी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। देखो हमने अपना सेट में मैकेनिज्म बांध लिया। लाइन देंगे हम इसको, यहाँ से हमने लाइन दिया, पावर आ चुका हमारा, यहाँ से VTR ऑन किया। ठीक है, अब जैसे VTR ऑन हो, अब हम अपना कैसेट इसमें इंसर्ट करेंगे। ठीक, कैसेट हमारा इंसर्ट हो गया बिल्कुल परफेक्टली, क्योंकि हमारा कैसेट नहीं इंसर्ट हो रहा था। ठीक है, और देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको प्ले लेंगे, ये हमारा प्ले। ठीक, हमारी गाइड आ गया। ठीक है, ऑटो ट्रैकिंग कर रहा है। ठीक है, काउंटर चल चुका है। ठीक, देख सकते हैं, यानी कि हमारी ये प्रॉब्लम जो थी कैसेट इंसर्ट की, वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। हमारा हाउसिंग फेलियर था, डैमेज था, जिस कारण हमारी बार बार टाइमिंग जो है आउट हो जाया करती थी। ठीक है, अब यहाँ से अब हम इसको करेंगे स्टॉप है ये। ठीक है, ये हमारा स्टॉप हो गया, ये हमारा इजेक्ट है। ठीक, अब हमने इजेक्ट किया, कैसेट है बिल्कुल एकदम सही सलामत ओके बाहर। ठीक है दोस्तों, हम इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बावजूद आप उसका वीडियो परफॉर्मेंस चेक कराएंगे। सेटअप कंप्लीट कर दिया हमने, और अपने RCA की केबल भी अपने CRT TV में लगा दी है। ठीक है, ये कैसेट है, एक बार हम इसी को टेस्ट करेंगे, वीडियो वगैरह। ठीक है, कैसेट तो ये हल्का ख़राब है, इसमें टेस्ट ट्रैकिंग है। कैसेट इंसर्ट हुआ प्रॉपरली, एकदम गुड। ठीक है, प्ले थोड़ा टाइट काम कर रहा है, प्ले हो चुका है। ऑटो ट्रैकिंग में काम आ रहा है। ठीक है, और स्क्रीन तो ठीक इस प्रकार आ रही है। एक बार फिर हम इसमें नया कैसेट यूज़ करेंगे अपना, क्योंकि ये कैसेट तो ख़राब है, सिर्फ सेट को टेस्टिंग करने के लिए रखा है हमने। तो चलिए देरी ना करते, हम यहाँ से इसको डायरेक्ट ही इजेक्ट करेंगे। हमने डायरेक्ट इजेक्ट किया। ठीक, टेप हमारा बिल्कुल सही सलामत होके आएगा। ये हम अपना दूसरा कैसेट इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं। ठीक, हमने यहाँ से फॉरवर्ड का कमांड दिया। ठीक है, ये देखो हमारा फॉरवर्ड चला है, काउंटर बिल्कुल रेडी है परफेक्टली। प्रॉब्लम जो सारा क्रिएट हो रहा था वो उसी की वजह से था, क्योंकि वो साइड जो थी टूट चुकी थी। ज़बरदस्ती कोई ख़राब कैसेट लगा होगा, जिसके कारण वो टूट गई। टूटने के कारण क्या था कि वो हम उसको बार वहाँ से फिक्स किया। फिक्स करने के बावजूद देखा कि हमारी बार बार टाइमिंग आउट हो रही थी। हमने जब ध्यानपूर्वक देखा तो हमें साइड जो है वो टूटी हुई नज़र आई। अब हमारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी। ठीक है, ले काउंटर आ चुका है, ट्रैकिंग हो रही है। ठीक है, पिक्चर में अभी भी थोड़ा डिस्टर्ब है। हेड पर पेपर लगाइए हम। जैसे जैसे हमारा हेड क्लीन होता चला जाएगा, सॉरी पेपर अंदर चिपक गया।
ठीक है। पिक्चर का शॉट भी आप चेक कर सकते हैं, CRT पे फ्लिकर नज़र आएगा। ठीक, थोड़ा साउंड बढ़ा लेते हैं। यहाँ से प्ले करेंगे तो तब जाके हमारा फॉरवर्ड होगा, देख सकते हैं। यहाँ से प्ले पर फॉरवर्ड प्रेस करके होगा। ठीक है, ये तो फॉरवर्ड था। अब एक बार रिवाइंड भी चेक करते हैं, क्योंकि प्ले पर रिवाइंड भी बहुत ज़रूरी होता है। देख सकते हैं प्ले पर रिवाइंड हो रहा है, काउंटिंग हमारी रिवर्स चल रही है, स्क्रीन भी हमारी रिवर्स हो रही है। कई बार टाइमिंग की ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा फॉरवर्ड तो चलता है प्ले पर, बट रिवाइंड नहीं चलता। ठीक है, तो इसलिए हम सभी कुछ चेक करते हैं। बिल्कुल गुड चल रहा है। ठीक, छोड़ दिया, प्ले हो गया। ठीक है, तो देख सकते हैं। अब इसको डायरेक्टली इजेक्ट करता हूँ। कैसेट बिल्कुल सही सलामत आएगा, लोडर एकदम परफेक्टली ओके हो चुका है। बस थोड़ी सेफ्टी यही है कि वो ख़राब कैसेट ना लगे। कई बार कैसेट ख़राब लग जाते हैं, जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, प्ले जैसे प्ले होगा ऑटो ट्रैकिंग आएगी। ऑटो ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाएगी तो पिक्चर का शॉट भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा सेट बिल्कुल परफेक्टली हो चुका है। जो हमारे मैकेनिज़्म का प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।